स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं हूँ त्रिवेदी आरती, श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में हमारे जो शब्द निर्माण में प्रत्यय और उपसर्ग जो है इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में अभ्यास करेंगे। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण जो है उनके 4 प्रकार है। पहला है उपसर्ग लगाकर, दूसरा है प्रत्यय लगाकर, तीसरा है संधि द्वारा और चौथा है समास के द्वारा। यानी कि शब्द का निर्माण जो है इन 4 प्रकारों से होता है हिंदी भाषा में शब्द का निर्माण। आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग लगाकर एवं प्रत्यय लगाकर किस तरह से शब्द का निर्माण होता है, नए शब्द की किस तरह से उत्पत्ति होती है, जो सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में जो शब्द बनता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश ही है, अर्थात ये पूरे शब्द नहीं है और न ही इनका वाक्यों में अलग से प्रयोग होता है। दोनों ही शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, यानी कि ये पूरा शब्द नहीं है, लेकिन जो शब्द होता है, मूल शब्द जो होता है, इनके साथ जुड़ने पर नए शब्द का निर्माण होता है। दोनों शब्द जो है वहाँ अलग होकर जुड़ता है, यानी कि जुड़ने से, इन शब्दों के जुड़ने से जो शब्द बनता है उन शब्द का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है, यानी कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। कुछ शब्द जो है वह ऐसे होते हैं कि जिससे उपसर्ग लगाया जाए या प्रत्यय से नए शब्द, मूल शब्द में से नए शब्द का अगर निर्माण हो तो उसका अर्थ जो है वह बदल जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम उपसर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो कुछ शब्दांत किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। देखो, जो कुछ शब्द होते हैं उसके मूल शब्द से पहले जुड़कर, यानी कि उपसर्ग जो है उसे आगे जोड़ा जाता है, ठीक है। पहले जुड़कर जो अर्थ में विशेषता लाता है, यानी कि अगर उपसर्ग को हम आगे, जो मूल शब्द है उसके आगे किसी उपसर्ग को हम जोड़ देंगे तो उसका अर्थ जो है वह परिवर्तित हो जाता है, उसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ में परिवर्तन आएगा। यानी कि जिस मूल शब्द के आगे जो हम उपसर्ग जोड़ेंगे उससे अर्थ में परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन जो है वह उपसर्ग कहलाता है। यानी कि उपसर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि गुण शब्द का अर्थ है जिसमें गुण हो, ठीक है। गुण शब्द का अर्थ क्या होता है कि जिसमें गुण हो। यदि इससे पहले हम अव, देखो ये उपसर्ग है, उससे पहले अगर हम अव जोड़ दे तो नया शब्द बन जाएगा। कौन सा नया शब्द बनेगा? देखो यहाँ पे है अवगुण। तो इसका अर्थ क्या होगा? गुण का अर्थ होता है कि जिसमें अच्छे गुण हो, जिसमें गुण हो उसे गुण कहते हैं। लेकिन अव शब्द अगर वहाँ पे जोड़ देंगे तो उपसर्ग के रूप में यह जो अव शब्द जोड़ने से अर्थ निकलेगा कि जिसमें गुण ही न हो। तो जिसमें गुण न हो, यहाँ अव जो है वह उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है, अर्थ बदल गया। गुण जो है वह मूल शब्द है, उसके आगे यानी कि मूल शब्द के पहले जो शब्द हम जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो पहले जुड़ा जाता है। यहाँ पे अव जो है वह उपसर्ग है और अव जुड़ने से अवगुण शब्द, नया शब्द बना। लेकिन इस शब्द के बनने के साथ उसका अर्थ जो है वहाँ परिवर्तन हो गया, ठीक है। उसका अर्थ क्या निकला? तो कि जिसमें गुण न हो। तो इस तरह से उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द का निर्माण होता है। देखो, अब दूसरा शब्द देखते हैं कि बल। बल शब्द से पहले यदि हम प्र लगा दे तो नया शब्द यानी कि प्रबल सामने आएगा और इसका अर्थ हो जाएगा कि विशेष शक्ति वाला।
यदि हम नीर लगा दें तो निर्बल शब्द नया शब्द बन जाएगा, तो उसका भी अर्थ जो है वह अलग रूप से बाहर आएगा कि शक्तिहीन। निर्बल का अर्थ क्या होगा बच्चों? शक्तिहीन। अतः उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। इस बात पे खास गौर करना, आपको अंडरलाइन भी करना है कि उपसर्ग जो है वह शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं तथा इनके उपयोग से मूल शब्द का अर्थ जो है वह बदल जाता है। उसका मूल जो अर्थ होता है वह बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको जो उपसर्ग है उनके आधार पर संस्कृत के जो उपसर्ग है उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं कि संस्कृत में अति और उसका अर्थ होता है अधिक। तो इसके आधार पर अगर हम आगे उपसर्ग लगाएंगे तो किन किन नए शब्दों का निर्माण होता है? अतिरिक्त, अति कोमल, अति पावन। दूसरा शब्द ले ले अधि। अधि का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। तो नया शब्द का निर्माण कैसे हुआ? उपसर्ग लगाते हुए। अधिकार, अधिकृत, अधिकरण, अधिकारी। अनु, अनु का अर्थ है समान या पीछे। नए शब्द का निर्माण देखो तो अनुवाद, अनुरूप, अनुभव, अनुकूल, अनुशासन, अनुसार, अनुमान। अप यानी कि बुरा, हीन, अपव्यय, अपशब्द, अपमान, अपयश और अपशकुन। अभि यानी कि सामने या पास, अभिमान, अभियान, अभिशाप, अभिनव, अभियोग, अभिप्राय। अव उसका अर्थ है निश्चय या बुरा, अर्थ यह निकलता है। अवगुण, अवधारणा, अवतार, अवकाश, अवमूल्यन। आ उपसर्ग कौन सा लगाया? जो उपसर्ग है वह आगे लगाया जाता है, ठीक है ना, और उसका जो अर्थ होता है वह बदल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। उदाहरण मतलब कि नए शब्द का जो निर्माण होता है उसके बारे में बताया है। आ यानी कि तक समेत, आदान, आरक्षण, आजन्म, आमरण, आकार, आजीवन और आकाश। उसके बाद है उत यानी कि श्रेष्ठ, ऊपर, उत्कर्ष, उत्तम, उत्साह, उत्थान और उत्पाद। उसके बाद शब्द है उप यानी कि समीप, गौण, उपस्थिति, उपदेश, उपकार, उपवन, उपग्रह, उपसंहार और उपवाक्य। दूर, कठिन या फिर बुरा उसका अर्थ निकलता है। तो दुर्लभ, दुस्शासन, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्गुण, दुर्गम और दुष्कर्म। निर इसका अर्थ है रहित, बिना या नहीं। तो शब्द उदाहरण देखते हैं कि निस्संदेह, निसंतान, निर्दोष, निर्जीव, निर्मल, निर्धन और निर्भय। परा विपरीत, पीछे या परे। तो पराजय, पराधीन, पराक्रम। अब संस्कृत के उपसर्ग जो है वह इस तरह से बनते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि परि यानी कि चारों ओर, अधि परिचालक, परिश्रम, परिपूर्ण। प्र यानी कि अधिक, आगे, प्रख्यात, प्रबल, प्रगति, प्रसिद्धि, प्रभाव, प्रयत्न, प्रयोग। देखो बच्चों, यहाँ पे हम आगे जो है वह उपसर्ग लगाएंगे तो नए शब्द का निर्माण भी होता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। प्रति, हर, उल्टा या सामने। शब्द उदाहरण देखते हैं। प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिबिंब, प्रतिबंधी। विशेष या भिन्न, विदेश, विजय, विपक्ष, विज्ञान, विभाग, विशिष्ट और विवाद। सम यानी कि समान, संयोग या पूर्ण। तो उदाहरण देखते हैं कौन से शब्द का निर्माण होता है उपसर्ग लगाने से। संवाद, संपूर्ण, सम्मान, सम्मेलन। सु यानी कि अच्छा, श्रेष्ठ, सुगम, सुबोध, सुरक्षित, सुशील, सुपात्र, सुकर्म और सुपुत्र आदि कई उदाहरण देख सकते हैं। उसके बाद है अ यानी कि नहीं, निषेध, अभाव, अज्ञान, अहिंसा, अधर्म, अनाथ, अचल या फिर असमर्थ। सत यानी कि अच्छा। देखो संस्कृत शब्द है सत यानी कि अर्थ क्या निकलता है? अच्छा। तो सत्संगति, सत्पुरुष, सत्संग, सत्कर्म, सद्गति, सद्भाव, सद्गुण आदि।
पुनः यानी कि फिर, दोबारा। पुनः शब्द का अर्थ क्या होता है? दोबारा, फिर। पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार और पुनरागमन आदि। स्वयं यानी कि अपने आप, स्वयंवर, स्वयं सेवा, स्वयं सेवक और स्वयं सत। चिर यानी कि सदा, स्थायी, चिरंजीव, चिर परिचित और चिर स्थायी। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि उपसर्ग लगाने से नए शब्द का निर्माण होता है। अब हिंदी के कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिसके यहाँ पे उदाहरण भी दिए जाते हैं। सबसे पहले हमने संस्कृत के उपसर्ग का निर्माण, शब्द का निर्माण किस तरह से होता है, ये उनके उदाहरण देखे। अब हम हिंदी के उपसर्ग, उनके बारे में जानते हैं। तो हिंदी में अन यानी कि नहीं, अन का अर्थ क्या होता है? नहीं। तो अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनकही, अनमोल आदि। कु यानी कि बुरा, कुपात्र, कुरूप, कुकर्म, कुचाल, कुख्यात और कुपुत्र आदि। उसके बाद है स का अर्थ होता है अच्छा या सहित। सकुशल, सपरिवार, सजग, सपूत, सपलीन और सरस। सु यानी कि अच्छी, सुघड़, सुजान, सुपुत्र, सुकर्म, सुधार और सुविचार आदि। अधः का अर्थ होता है आधा, यानी कि अधमरा, अधपका, अधखिला, अधजला आदि। बिन यानी कि बिना, रहित यानी कि बिन मांगा और बिन ब्याहा आदि। अ का अर्थ होता है अभाव, अ उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ निकलेगा अभाव, निषेध। तो अमर, अचेत, अछूत, अचल, अकाल और अज्ञात। देखो इन सभी शब्दों का निर्माण होता है हिंदी के इन उपसर्गों को लगाने से, इस शब्द का निर्माण होता है। उन यानी कि एक, कम, 29, 39, 59 और 69। दु का अर्थ होता है बुरा या हीन। तो दुराचारी, दुबला, दुखद, दुकर्म और दुष्चरित। निह का अर्थ होता है नीचे, निषेध या बिना। जिस तरह से शब्द बनते हैं उदाहरण दिया है कि निहत्या, निडर, निवास, नियुक्त और निबंध। तो बच्चों इस तरह से हमने हिंदी के कुछ उपसर्गों की यहाँ पे जानकारी ली। इसके बाद है उर्दू के उपसर्ग। अब उर्दू के उपसर्ग में हम देखते हैं तो सबसे पहले है बे यानी कि बिना, रहित, बेहोश, बेईमान, बेरहम, बेगुनाह, बेहिसाब, बेमतलब। इन सभी शब्दों का निर्माण उपसर्ग से होता है। इसके बाद है वद यानी कि बुरा, बदनाम। ठीक है, बद शब्द का अर्थ होता है बुरा। तो कैसे शब्द बनते हैं उदाहरण दिए हैं, बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदकिस्मत और बदहजमी आदि। खुश यानी कि अच्छा, खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी, खुशकिस्मत आदि। ना यानी कि नहीं, नालायक, नाखुश, नासमझ, नापसंद और ना उम्मीद। उसके बाद है गैर यानी कि भिन्न, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार और गैर सरकारी आदि। ला का अर्थ होता है अभाव या फिर बिना। देखो ला उपसर्ग लगाने से अर्थ क्या निकलेगा? अभाव या बिना का, यानी कि लापता, लावारिस, लाइलाज, लापरवाह। कम यानी कि थोड़ा, कम उम्र, कम अक्ल, कमजोर, कम खर्च। हम, साथ, बाकायदा। देखो हम का अर्थ है साथ, यानी हमदर्द, हम सफ़र, हम उम्र, हम राज और हम शक्ल। बा यानी कि साथ, बाकायदा, बाइज्जत और बाअदम आदि। हर, दर का अर्थ होता है में, दरअसल और दरमियान आदि। हर का अर्थ होता है सभी, हर रोज, हर तरफ, हर एक, हर साल, हर वक्त। सर यानी कि मुख्य, सरदार, सरहद, सरकार। तो जो ये उर्दू के जो उपसर्ग है उनमें से ऐसे शब्द जो है वहाँ निकलते हैं। उसके बाद बच्चों है अंग्रेजी के उपसर्ग। अब अंग्रेजी भाषा के कुछ उपसर्ग जिनका हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सब। ठीक है, सब यानी कि सब इंस्पेक्टर, सब कॉन्ट्रैक्ट, सब जज आदि।
डिप्टी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर आदि। वाइस, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन एंड वाइस चांसलर। और उसके बाद है एक्सीडेंट, यानी कि असिस्टेंट और एक्सीडेंट जैसे शब्द जो है, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट कलेक्टर आदि। चीफ, यानी कि चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी आदि। हैंड, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल आदि। आदि जो शब्द है जो अंग्रेजी के भाषा के हैं लेकिन हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम दूसरा हमारा टॉपिक है प्रत्यय, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो कुछ शब्दांश किसी मूल शब्द के अर्थ में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनके साथ अर्थ में जो परिवर्तन आता है, जो विशेषताबद्ध शब्द का निर्माण होता है, ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि पाठ में अक जुड़ने से बना, यानी कि पाठक शब्द, पाठ के साथ अक शब्द जुड़ जाए तो कौन सा नया शब्द का निर्माण होगा? पाठक। और पाठक का अर्थ क्या निकलेगा? पढ़ने वाला। प्रत्येक रूप से अगर हम देखें तो प्रत्यय में जो मूल शब्द होता है उसके अर्थ अंत में जो प्रत्यय जुड़ेगा उससे अर्थ जो है उसमें परिवर्तन आता है। प्रत्यय केवल शब्दांश ही है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग कभी भी किया नहीं जा सकता। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। देखो यहाँ पे याद रखना है, प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले जुड़ते हैं। यानी कि यह वह शब्द नहीं है। बच्चों, इस बात को याद रखना कि वह शब्द नहीं है, लेकिन जो नए शब्द का निर्माण होते हैं उसमें जुड़ने का काम करते हैं ये उपसर्ग और प्रत्यय। यह पूर्ण रूप से शब्द नहीं होता। ठीक है, प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और इनके प्रयोग से जो मूल शब्द है उसका अर्थ भी बदल जाता है। यहाँ पे संस्कृत में प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। जैसे कि हमने उपसर्ग में जो उपसर्ग जो होते हैं उसके शब्द के निर्माण में उपसर्ग 4 प्रकार के जो होते हैं उनके बारे में जानकारी ली। तो अब प्रत्यय जो है उसके 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं कि कृत प्रत्यय, तो ये वे प्रत्यय है जो क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं तथा संज्ञा और विशेषण आदि से यह एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द को हम कृदंत भी कहते हैं। इस बात को याद रखना है, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे कि गा प्लस वैया, नया शब्द बना देखो, गवैया। पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। तो इस तरह से यहाँ पे कृत प्रत्यय जिसे हम कृदंत भी कहते हैं उनके उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्यय है आय, तो लिखाई, पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई आदि। अनीय, पठनीय, कथनीय, वचनीय, निंदनीय आदि। अन, चिंतन, मनन, मिलन, ढक्कन, यानी कि अन जो है वह प्रत्यय लगा हुआ है। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, सदुक्कड़ आदि। अंत, भिड़ंत, गढ़ंत आदि। आवा, दिखावा, पछतावा, बुलावा, भुलावा आदि। तो इस तरह से शब्द जो है वह प्रत्यय जो है वह पीछे, ठीक है, पीछे लगने से नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे कि आवट, लिखावट, सजावट, मिलावट, बनावट। आलू, कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। देखो यहाँ पे पीछे प्रत्यय लगा हुआ है, आपको दिखाई देता है और नए शब्द का निर्माण होता है। आन, उड़ान, मिलान, उठान, लगान आदि। कर, देखकर, सुनकर, पढ़कर आदि। ई, नकली, हंसी, बोली, फांसी। उ, झाड़ू, लुटाओ, पिकाओ, उड़ाओ
औती, मनोती, फिरोती, चुनौती आदि। इयल, अडियल, सडियल आदि। नी, कर्तनी, धोकनी, चटनी आदि। आओ, बिकाओ, खाओ, टिकाओ आदि। वाला, रखवाला, खाने वाला और पढ़ने वाला। तो ऐसे कई शब्द जो है जो प्रत्यय लगाकर बनते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अवयवों आदि के बाद लगकर नए शब्द बनाते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों देखो, हमने पहले जो प्रत्यय इसके बारे में पढ़ा तो उसमें से विशेषण शब्द जो है वह निकलते हैं, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि विशेषण किससे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो है वह विशेष रूप से उड़ाओ, ठीक है, तो यह शब्द निकला तो उसे विशेषण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, तो वह भी प्रत्यय से बनता है। अब तद्धित प्रत्यय यानी कि गरीब वत्ता ई, गरीबी, अपना वत्तापन, अपनापन, तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय लगाकर सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और अवयव आदि का उपयोग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय है ला, अगला, पिछला, पहला आदि। लू, दयालु, शंकालु, कृपालु आदि। वना, डरावना, लुभावना, सुहावना आदि। हरा, एक हरा, दो हरा आदि। वान, गुणवान, दयावान, रूपवान, धनवान, विद्यावान और बलवान आदि। वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, दूध वाला, घर वाला और गाड़ी वाला आदि। एक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आवेगिक, सांसारिक आदि। देखो बच्चों, यहाँ पे जो भी शब्द बने हैं वह तद्धित प्रत्यय लगाने से बने। इनके अलावा मैंने और भी यहाँ पे कई शब्द जो है प्रत्यय जो है उसका मैंने प्रयोग करके कई उदाहरण दिए हुए, ताकि आपको प्रत्यय कैसे शब्द बनते हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। प्रत्यय ई, ढोलकी, खेती, क्रोधी, बंगाली, घंटी, बेटी, गर्मी, नरमी, जंगली आदि। इत, सम्मानित, अपमानित, आनंदित, हर्षित, अंकुरित, अंकित आदि। इन, धोबिन, लुहारिन, सुहारिन, मालिन, पुजारिन, भिखारिन आदि। इया, घटिया, बुढ़िया, डिबिया, रसोइया, गुड़िया, चिड़िया, बंदरिया आदि। इन, नमकीन, रंगीन, प्राचीन, कुलीन आदि। इला, गठीला, सजीला, रंगीला, रसीला, चमकीला, नुकीला आदि। य, अनुकरणीय, वाचनीय, राष्ट्रीय, भारतीय। एला, विशेला, कसेला आदि। इरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, लुटेरा, सपेरा आदि। क, पाठक, लेखक, ठंडक, महक, धमक आदि। आ, शिष्या, भूखा, प्यासा, सरफा, प्यारा, बाला, पूजा, बोझा आदि। आई, अच्छाई, बुराई, मिठाई, चतुराई, भलाई, चिकनाई आदि। देखो यहाँ पे संधि, आपको संधि तो आती होगी, तो संधि के आधार पर यह जो प्रत्यय लगता है और इत प्रत्यय लगने से नए शब्द का जो निर्माण होता है उसके मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण दिए हैं। आना, सालाना, रोजाना, मेहनताना, मर्दाना, जनाना आदि। आनी, जेठानी, देवरानी, शेठानी, भवानी आदि। तो यहाँ पे प्रत्यय लगा के संधि के आधार पर आपको पता है कि ऐसे प्रत्यय लगाकर ऐसे कई नए शब्द का निर्माण होता है। प्रत्यय है आर, सुनार, लुहार, चमार। आहट, कड़वाहट, चिकनाहट, कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार। कार, पत्रकार, चमत्कार, अंधकार। गर, सौदागर, जादूगर, बाजीगर। डा, दुखड़ा, मुखड़ा, चमड़ा। प्रत्यय है तम, उच्चतम, श्रेष्ठतम, कठिनतम, निम्नतम। प्रत्यय है तर, लघुतर, उच्चतर। प्रत्यय है ता, मित्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, पशुता, शत्रुता, मानवता,
सभ्यता, मूर्खता। प्रत्यय है त्व, देवत्व, अपनत्व, प्रभुत्व, नारीत्व आदि। प्रत्यय है नाक, दर्दनाक, खतरनाक, शर्मनाक, खौफनाक आदि। प्रत्यय है पन, बचपन, लड़कपन, परायापन, अपनापन, कालापन, भोलापन आदि। प्रत्यय है मंद, ज़रूरतमंद, अक्लमंद, दौलतमंद और एहसानमंद। देखो यहाँ पे ऐसे कई शब्द हैं बच्चों जिसे आप प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर नए शब्द का निर्माण कर सकते, और नए शब्द के निर्माण से ही भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि शब्द में, एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके कैसे शब्द निर्मित किए जाते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग स्व, मूल शब्द है तंत्र, और प्रत्यय लगाते हैं ता, तो कौन सा शब्द बना? स्वतंत्रता। मूल शब्द है तंत्र, उपसर्ग लगाया स्व, प्रत्यय लगाया ता, तो स्वतंत्रता नया शब्द बना। तो दोनों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाकर भी शब्द का निर्माण होता है। सफलता, सफलता, परतंत्रता, परिश्रमी, सुगंधित, अपमानित, अभिमानी, बेइज्जती। तो ऐसे शब्द जो है वह उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। अब दोनों प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग जब होता है तो मूल शब्द होता है भारत, प्रत्यय लगाए तो भारतीयता, बचपना, बनावटी, राष्ट्रीयता, दयालुता, तैराकी आदि। ऐसे कई शब्द का निर्माण होता है कि जिसके साथ साथ हमें हमारी भाषा शब्द की जो हमारे भाषा शब्द की जो रचना होती है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। यानी कि उपसर्ग तथा प्रत्यय यह दोनों में अंतर सिर्फ यही होता है कि उपसर्ग जो है वह आरंभ में जुड़ता है और प्रत्यय जो है वह अंत में जुड़ता है। अब यहाँ पे उदाहरण देखो दिए गए हैं कि उपपत्ता देश यानी कि उपदेश, और गुणवत्तावान यानी कि गुणवान। तो आगे जो जुड़ता हुआ है वह शब्द जो जुड़ता है तो उससे क्या बनता है? उपसर्ग बनता है, और पीछे प्रत्यय लगाने से नया शब्द। तो इन दोनों में समानता क्या है इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश है और उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग कभी भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप संधि पढ़ती है, आपको पता है संधि के बारे में भी, तो उसी तरह से संधि से जो नया शब्द बनता है तो वह संपूर्ण शब्द नहीं होता है, स्वतंत्र रूप नहीं होता है उसका। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के ही शब्द के जुड़ने से, ठीक है, इन दोनों के जुड़ने से नए शब्द का निर्माण होता है, और जो नए शब्द का निर्माण होता है उसका अर्थ जो है उस अर्थ में परिवर्तन होता है। स्वतंत्रता, ठीक है। अब एक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी जुड़े जा सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा स्वतंत्रता, ठीक है। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों को जुड़ने से नए शब्द का निर्माण होता है जो शब्द रचना के लिए ज़रूरत है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम फिर से आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जुड़ी हुई इन दो बातों को याद रखते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। दूसरी बात है कि प्रत्यय वे शब्द है जो किसी सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर, बच्चों याद रखना, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। और इस तरह से संपूर्ण रूप से हम देखें, हमने उदाहरण भी देखे, तो नए शब्द का निर्माण होता है, उसका अर्थ परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हिंदी व्याकरण में शब्द की रचना जो होती है उस शब्द रचनाओं में उपसर्ग और प्रत्यय का इस तरह से महत्व दिखाया जाता है। हिंदी व्याकरण में यह प्रत्यय और उपसर्ग इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो लेक्चर में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी ली। इसके बाद आपको यह पूरा जो जिसे कहते हैं कि पूरा जो
लेक्चर है, इस लेक्चर को आपको अपने रूप से अपने जो भी कॉपी होती है उसमें आपको कॉपी करना है, ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।